नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले आप अगर बुक्स खरीद लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको जैसे काम देता हूँ याद करने के लिए, तो अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे ना किसी को। तो देखें, जिस तरह से सेक्शंस होते हैं उसी हिसाब से ना सेकेंड ईयर में आपको बुक्स परचेज करनी होगी। मिसाल के तौर पर हमारा सेक्शन जो है नंबर 1 जो है वो है इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2, ठीक है ना। इसी तरह इंग्लिश वर्ड्स का एक चैप्टर है हमारा, ठीक है, और प्रिजनर ऑफ सेंटर। 3 बुक्स आपने बेसिकली खरीदनी होगी। एक इंग्लिश टेक्स्ट की आपने बुक खरीदनी होगी, एक वर्स की बुक आपने खरीदनी होगी, और तीसरी आपने प्रिजनर ऑफ जेंडर। 3 डिफरेंट आपने इंग्लिश की बुक्स खरीदनी होंगी। आप लोग हैंड फ्री लगाकर आवाज़ सुना करें। अगर हैंड फ्री लगाकर आप आवाज़ सुनेंगे तो आपको क्लियर आवाज़ आएगी। अगर तीनों बुक्स हैं, वेरी गुड, राइट। व्हाट अबाउट अदर पीपल? फारिया, अच्छा, आपका पास पेपर्स भी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आप इस वक्त जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, दैट इज सेकेंड ईयर इंग्लिश पेपर। इसके अंदर आपने 10 सवाल करने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आज मैं आपको बताता हूँ मिसेज ओकेंटअप के बारे में। अभी आपसे शेयर करूँगा। स्टॉप शेयर करना पड़ेगा इसके लिए। Just 2 minutes. अबे यार, एक कॉल आ रही है, 1 मिनट। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है 20 मिनट्स 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटअप। उनके हैं यारों साहब, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटअप। ये एक स्टोरी है, ठीक है ना। मेलो ड्रामेटिक टच इस प्ले को दिया गया। बेसिकली ये ड्रामा है और ये फिल्माया भी गया है बेसिकली। तो फ्रैंक आर्थर जो है इसके राइटर एंड ऑथर, इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। असल में लिटरेचर से हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, और हम जो है वो लिटरेचर को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। पहले जितनी जो हमने अहमियत दे दी लिटरेचर को, आज हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, और अब हम लिटरेचर को वो वैल्यू, वो इज़्ज़त नहीं देते। लेकिन लिटरेचर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आता है। बहरहाल आज एक आपको सबक भी मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। अच्छा, वो सबक क्या मिला वो आप पहले मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो बहुत तवज्जो से सुनिएगा, और एक एक करके सबसे मैं एक एक सवाल करूँगा एट द एंड, ठीक है, जितने भी बच्चे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो भाई बात शुरू होती है। फ्रैंक आर्थर ने ये लिखा है, बेसिकली वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर,
अच्छा, some of his plays have melodramatic touch. 20 minutes with Mrs. O'Kentuck is an effective little piece of melodrama. अब क्या हुआ कि भाई एक ड्रामा है जो 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटक, एक बंदा होता है जो कि 20 मिनट एक जगह पर गुजारता है, एक जगह पर रुककर उनके साथ 20 मिनट गुजारता है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटक। तो समरी शुरू करते हैं कि मिसेस ओकेंटक, वाइफ ऑफ अ बिजनेसमैन, वाज गोइंग टू स्टेन थ्रो हर नेटिव टाउन, ठीक है ना, वाज गोइंग टू स्टेन थ्रो, यानी कि वो एक जा रही हैं मिसेस ओकेंटक हालत सफ़र में, और एक जगह से दूसरी जगह वो सफ़र कर रही हैं। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा क्या है राहिल आपको बताएंगे। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, हाँ, लव स्टोरी भी है उसके अंदर, लव भी है, थ्रिल भी है और क्लाइमैक्स भी है उसके अंदर, फाइट भी है, हर चीज़ उस ड्रामे के अंदर। एक सवाल किया राहिल ने, वो जवाब दे रहा था। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन सुना। मिसेस ओकेंटर एक वाइफ ऑफ अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन, एक बड़े अमीर आदमी की बिजनेसमैन की वाइफ है और बिगड़ी हुई वाइफ है, ठीक है ना, और वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रही है। हर नेटिव टाउन, वो स्टेन थ्रोप जा रही है जो कि उनका नेटिव टाउन है, कहीं वो गई हुई थी, अब वापसी अपने नेटिव टाउन वो जा रही है, ठीक है। एट अ स्मॉल रेलवे जंक्शन, एक छोटा सा रेलवे जंक्शन होता है। शी वॉज टू चेंज द ट्रेन। अब होता क्या है, जब आप कहीं बहुत दूर का सफ़र करते हैं तो पहले होता था कि एक जगह आप उतरते थे, ट्रेन वो वहीं तक जाती थी, फिर आप दूसरी ट्रेन में बैठेंगे, वो वहाँ से आपको आगे लेकर जाएगी। आज भी ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि मैं जब पिछले साल सऊदी अरब गया, तो मैं दुबई उतरा, दुबई से दूसरे जहाज़ में बैठा, फिर वहाँ से मैं सऊदी आ गया, ठीक है ना। तो ये जंक्शन होते हैं, थोड़ी देर आपको वहाँ वेट करना पड़ता है, और वेट करते हैं। तो ट्रेन में भी ऐसे ही होता है कि भाई वो ट्रेन आप हमारा तो छोटा सा पाकिस्तान है, एक ट्रेन में बैठेंगे ना तो वही ट्रेन आपको उस जगह तक पहुँचाएगी, लेकिन इंडिया काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ ऐसा भी होता है। ये कनाडा है, रशिया है, अमेरिका है, ये बहुत बड़े बड़े हैं। अब अमेरिका इतना बड़ा है कि वहाँ पे 24 घंटे अगर जहाज़ चलता रहे तो आप जगह पर नहीं पहुँचेंगे। खैर, तो भाई वो लंबे रास्ते पर थी, तो एक उन्होंने ट्रेन छोड़ी और दूसरी ट्रेन उन्होंने पकड़नी थी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एज द ट्रेन वाज टू कम आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है ना, इट वाज डार्क स्टॉर्मी नाइट एज द ट्रेन वाज टू कम आफ्टर 20 मिनट्स। भाई एक डार्क स्टॉर्मी नाइट थी क्योंकि ट्रेन जो है वो आ रही थी, एज द ट्रेन वाज कम आफ्टर 20 मिनट्स। एक तूफानी रात है, बिजली कड़क रही है, हवाएं तेज चल रही हैं, बारिश हो रही है, ठीक है। एंड एज द ट्रेन वाज कम आफ्टर 20 मिनट्स, और ट्रेन ने कितने वक्त आना है, 20 मिनट बाद आना है। सो शी हैड टू टेक शेल्टर इन द रेलवे स्टेशन। तो इसमें क्या करना पड़ गया, इसको शेल्टर लेना पड़ गया रेलवे स्टेशन के अंदर। अच्छा जी, रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम। अब पोर्टर फॉलोड हर, ठीक है जी, एक पोर्टर था, उसने उसको क्या क्या फॉलो किया, कैरिंग हर सूटकेस, यानी कि कुली होता है वो जिसका सूट कैला। आफ्टर द अराइवल ऑफ लेडी, द पर्सन हु अराइव्ड इनटू द वेटिंग रूम वाज अ मिडिल एज जेंटलमैन, ठीक है जी। अब क्या हुआ, सिचुएशन क्या है कि एक रेलवे जंक्शन के ऊपर एक वेटिंग रूम है, उस वेटिंग रूम में वो खातून दाखिल होती हैं, उनका कुली सामान उठाया हुआ है, वो वहाँ पर वो सामान उनके साथ छोड़ जाता है, ठीक है। इतने में क्या होता है, एक और बंदा उस जगह में दाखिल हो जाता है। तो आप आंखें बंद करके इमेजिन भी कर सकते हैं कि वन अनदर पर्सन जस्ट कम इन टू द वेटिंग रूम। लिखने में क्या है, मिडिल एज है, 30-40 के दरमियान, एंड जेंटलमैन, शरीफ आदमी लग रहा है। एज ही इंटर्ड द वेटिंग रूम, हिज ग्लैंस फेल ऑन द ओकेंटप सूटकेस। जैसे ही वो इंटर होता जो है वेटिंग रूम में, उसकी अचानक से मिसेस ओकेंटप के सूटकेस पे नज़र पड़ती है, जिस पे उनका नाम लिखा होता है, मिसेस जूडी ओकेंटप, ठीक है ना, उनका नाम लिखा होता है सूटकेस पर, और उस बंदा जो इंटर होता है उसका नाम पर नजर पड़ जाती है। ऑल्दो ही केम टू नो दैट द लेडी इन वेटिंग रूम वाज ओकेंटा, बट ही डिड नॉट डिस्क्लोज इट। अच्छा, वो बंदे को पता चल जाता है कि उनका नाम ओकेंटा है, लेकिन वो इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है ना, बल्कि वो खामोशी से जाकर सामने बैठ जाता है और ऐसे ही बस। अच्छा, आफ्टर लिटिल टाइम दे स्टार्ट टॉकिंग,
कुछ वक्त गुजारता है, ऐसा ऐसा होता है ना जब आप कहीं बहुत लंबे सफ़र पे होते हैं, कोई बंदा आपके करीब बैठा होता है, कुछ देर आप खामोश रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ये वो कहाँ रहते हैं आप, इस तरह से बातचीत शुरू हो जाती है। इसी तरह जो मिसेस ओकेंटप थी और वो बंदा था, उन दोनों के दरमियान थोड़ी थोड़ी करके बातचीत शुरू हो गई। ठीक है जी। दे वर कन्वर्सेटिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चांसेस ऑफ कैजुअल मीटिंग्स। अच्छा जी, वो क्या बात कर रहे थे, वो इस तरह से जो रैंडमली मीटिंग हो जाती है आपकी, किसी से भी मुलाकात हो जाती है, इसी के ऊपर वो बात कर रही थी। द मैन नैरेटेड एन इवेंट ऑफ अ लिटिल गर्ल इन कोरिया। तो एक आदमी क्या करता है, एक इवेंट बताता है जो एक बच्ची के साथ हुआ था कोरिया में। That had changed the course of his life and gave him courage to live a life when he had become fed up of it। कि भाई वो एक लड़की का सीन उसे बताता है कि वो उसने मेरी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली लेकर आई वो लड़की, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। उस मौके पर उसने इनकरेज किया कि मैं जब ज़िंदगी से तंग आ चुका था। He also told his intention for going to Stanford to take revenge of from the lady। और फिर ये बताता है कि भाई मैं स्टैनथ्रोप जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मुझे एक औरत से इंतकाम लेना है, बदला लेना है। नेम जूडी ओकेंटप। उसको बताता है कि भाई एक जूडी ओकेंटप नामी औरत है जो कि स्टैनथ्रोप में रहती है और मैं जाकर उससे बदला लूंगा। ठीक है। लेडीज का नाम है जूडी ओकेंटप, नाम लिखा हुआ है ओकेंटप ओकेंटप, बार बार लिखा हुआ है ना, आपने देखा होगा। अच्छा, बिकॉज द लेडी हैड किल्ड हिज डॉटर एंड वाइफ इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, यानी कि होता क्या है कि मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि होता ये है कि मिसेस ओकेंटप जो है ना शर्त लगाती, मिसेस ओकेंटप शर्त लगाती, और शर्त ये लगती है कि भाई हमने जाना है, रेस लगाती हैं वो गाड़ी की, कार रेस लगाती हैं, और कार रेस वो लगा रही होती है। रेस में जब वो रेस में तो बंदा तेज़ ही दौड़ाएगा ना गाड़ी, और उस तेज़ दौड़ाने की चक्कर में क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें एक औरत और एक बच्ची की जान चली जाती है। तो डेट इज़ द किलर। देखो ओकेंटप को वो उसका जो शौहर है वो ये बंदा है जो अचानक से उसके आगे सामने आ गया। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया ताकि थोड़ा आपको मज़ा भी आया इसको सुनने में। अच्छा, बिकॉज द लेडी हैड किल्ड हिज डॉटर एंड वाइफ इन एन एक्सीडेंट, ही असर्टेड दैट इट वाज अ डेलिबरेट मर्डर। यानी कि वो बंदा क्या बोलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि डेलिबरेट मर्डर था, एक जानबूझ के मर्डर किया था। ही पॉइंटेड आउट दैट मिसेस ओकेंटप वाज ड्राइविंग हर कार एट अ फास्ट स्पीड। और मिसेस ओकेंटप ने क्या किया था, अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज स्पीड से चलाया था, fast speed। She was drunk and had also made a bet of 5 pounds at a cocktail party that she would reach at coast within 15 minutes। और उसने वो क्या कह रहा है कि एक तो उसने वो गाड़ी तेज चला रही थी, उसने ड्रिंक की हुई थी, शराब नोशी उसने की हुई थी, प्लस ये है कि उसने शर्त भी लगाई हुई थी कि मैं 15 मिनट में फला जगह पर पहुंच जाऊंगी, विच वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जो कि तकरीबन नामुमकिन था। इतनी ऐसी जगह पर पहुंचना 15 मिनट में तकरीबन नामुमकिन था, और उसने फिर भी वो जो है शर्त लगाई हुई थी, बेट लगाई हुई थी। ठीक है जी। He asserted that it was a deliberate murder। He pointed out that Mrs. Oquenta was driving her car at a fast speed। और ये क्या मजीद क्या पॉइंट आउट करता है कि भाई मिसेस ओकेंटा जो है वो ड्राइव कर रही थी गाड़ी एट अ फास्ट स्पीड। ये भी आपने सुन लिया, कॉकटेल की शर्त लगी थी, ये भी आपने सुन लिया। डेट शी वुड रीच द कोस्ट विद इन 15 मिनट्स, और वो रीच करेगी कोस्ट को विद इन 15 मिनट्स, विच वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो शी वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट इन ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल विद दैट। तो वो क्या कर रहा था, अपनी शर्त को पूरा करने के लिए वो क्या कर रही थी, बहुत तेजी से वो गाड़ी चला रही थी। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग ड्राइविंग she overtook a bus and saw a lorry